हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी निरंतर कर पा रहे होंगे। मैं मनोज कुमार हाजिर हूँ आप सभी के लिए संविधान का अनुच्छेद नंबर 33 लेकर के। दोस्तों, अनुच्छेद 33 मौलिक अधिकारों के रिस्ट्रिक्शन या सीमित करने की बात करता है, अर्थात मौलिक अधिकारों को कम करने की बात करता है अनुच्छेद 33। दोस्तों, बने रहिएगा हमारे वीडियो में अंत तक। आसान आसानी से हम समझेंगे अनुच्छेद 33 के बारे में, एक एक पॉइंट में। दोस्तों, मौलिक अधिकारों को कम करने की बात करता है। जानेंगे दोस्तों मौलिक अधिकारों को कहाँ कहाँ कम किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। कहाँ कहाँ कम किया जा सकता है, एक एक करके हम समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले सेना में आपके मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। कैसे? एक एग्जाम्पल से समझेंगे दोस्तों हम। मान लीजिए आप बीएसएफ या सीआईएसएफ में या आईटीबीपी में किसी सुरक्षा बल में आप नियुक्त हुए हैं और आपको किसी भारत पाकिस्तान या भारत चाइना या इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर आप सिक्योरिटी सेना की रक्षा के रूप में, रक्षक के रूप में वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं और देश के प्रत्येक नागरिक को 21 अर्थात अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार मिला हुआ है। आपको भी जीवन का अधिकार मिला हुआ है, किंतु आप रात्रि में सो नहीं सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप रात्रि में सो जाएं और कोई कोई ऐसा व्यक्ति या आपकी सीमा में प्रवेश कर जाए जो देश के लिए खतरा हो। जैसे मान लीजिए आप भारत पाकिस्तान की सीमा पर हैं और रात में आप सो गए, आतंकवादी आपके देश में इंटर कर गए, तो वो देश के लिए खतरा हो सकता है। तो आपको अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार है, किंतु वहां पर उसको सीमित किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। वहां पर उसको सीमित किया जा सकता है। आगे हम जानेंगे और कहाँ कहाँ सीमित किया जा सकता है आपके अधिकारों को। गुप्तचर गुप्तचर दोस्तों, आपने पुराने टाइम में देखा होगा या महाभारत काल में या रामायण में देखा होगा, और भी राजाओं महाराजाओं के समय में गुप्तचर की व्यवस्था होती थी जो खुफिया जानकारी देते थे। आज भी गुप्तचर की व्यवस्था है हमारे देश में, जिनको हम रॉ एजेंट कहते हैं। रॉ रॉ या आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये खुफिया एजेंसी हैं, खुफिया एजेंसी हैं। इनको इनको सभी के समान मौलिक अधिकार नहीं दिए जा सकते, क्योंकि ये देश की ऐसी सूचना अपने पास रखते हैं जो कभी भी दूसरे देश के पास नहीं पहुंचना चाहिए या दुनिया में किसी के पास नहीं जानी चाहिए। इनके पास सूचना कैसी रहती है? जैसे मान लीजिए इंडिया में कौन सा हथियार बनाया जा रहा है, या इंडिया क्या रणनीति बना रहा है, या कौन सा परमाणु बम का परीक्षण किया जा रहा है, ऐसी जानकारी इनके पास होती है। तो इनको बोलने के अधिकार में अनुच्छेद 21 में बोलने का अधिकार दिया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो इनको ऐसी बातें बोलने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, क्योंकि ये देश की खुफिया जानकारी अपने पास रखते हैं। इसका अगला 3 नंबर दोस्तों हम समझेंगे। 3 नंबर में दोस्तों आ जाते हैं आपके राजदूत। राजदूत, एम्बेसडर जिनको कहते हैं दोस्तों, सभी देशों के दूसरे देशों में एम्बेसडर होते हैं। जैसे इंडिया का पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का इंडिया में होगा, इंडिया का चाइना में, चाइना का इंडिया में, सभी देशों का सभी देश में एक एम्बेसडर होता है जो देश की आवाजाही की जानकारी रखता है। वहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता कि ये अपना अनुच्छेद 21 का
अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत देश की सूचनाएं दूसरे देश को दे दे, तो इनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सीमित किया जा सकता है, अर्थात इनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित की जा सकती है। ये देश की खुफिया जानकारी या ऐसे कोई जानकारी दूसरे देश में दे सकते हैं, इसलिए इनको ये मौलिक अधिकार में सीमा लगाई जा सकती है कि आप ये काम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ये बात इनको माननी पड़ेगी। अगला दोस्तों 4 नंबर है हमारा मीडिया। मीडिया दोस्तों, मीडिया पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। दोस्तों, इसका दुरुपयोग कैसे हो जाता है, जैसे बात करेंगे हम दोस्तों 2008 में मुंबई में हमला हुआ। मुंबई में एक हमला हुआ जिसमें अजमल कसाब को पकड़ा गया था। मुंबई हमले में ही अजमल कसाब शामिल था। अजमल कसाब जो दोस्तों एक आतंकवादी था। दोस्तों, मुंबई हमला हुआ और देश की सेना कमांडो वहां पर उतर रहे थे और मीडिया उनको लाइव दिखा रही थी, क्योंकि मीडिया तो आगे चली ही जाती है कि पहले हम दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से दुनिया को कहाँ क्या हो रहा है। मीडिया डायरेक्ट पहुंच गई वहां पर, सेना कैसे उतर रही, अब आतंकवादी वो देख रहे थे। इसके चक्कर में वहां के जो सेना थे, उस टाइम जो कमांडर थे, उनको इस चीज का भुगतना पड़ा और उनकी वहां पर हत्या हो गई। वो वहां पर मार दिए गए। तो ये मीडिया पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, उनके जो मौलिक अधिकार दिए हैं उनमें रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, क्योंकि ऐसी खुफिया जानकारी आप किसी को नहीं दे सकते। दोस्तों, अनुच्छेद 32 इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करता है। आज हमने दोस्तों अनुच्छेद 33 के बारे में जाना। अगले दिन मैं लेके आऊँगा संविधान का अनुच्छेद नंबर 34। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो के बारे में दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू। जय हिंद।